हेयर लॉस या फिर बालों का झड़ना एक बहुत ही आम समस्या है जिससे पुरुष और महिलाएं दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। बाल है वो किसी एक पैटर्न में झड़ सकते हैं, ओवरऑल आपको बाल्डनेस रह सकती है, पूरे सर के बाल जा सकते हैं, आपकी हेयर लाइन रिसीड हो सकती है या फिर कुछ लोगों में एक समस्या रहती है कि बाल है वो कुछ पैचेज में जाने लग जाते हैं। आपके सिर के कुछ हिस्सों में गोल-गोल पैचेज होने लग जाते हैं। वो आपके सिर के बाल हो सकते हैं, बियर्ड दाढ़ी के बाल हो सकते हैं, आपके आईब्रो के बाल हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल और एरियाटा का मतलब होता है कि स्पेसिफिक एरिया से एक स्पेसिफिक पैटर्न में हेयर लॉस जो होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट डॉक्टर रौनक होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाल झड़ने के एक स्पेसिफिक पैटर्न के बारे में, जिसे कि एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, जिसमें आपके स्कैल्प या फिर आपकी दाढ़ी, आपके आईब्रो के बाल है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न गोल गोल चकत्तों के रूप में आपके बाल जाने लग जाते हैं और बहुत जल्दी इसमें हेयर लॉस होता है, बहुत जल्दी आपको चकत्ते दिखने लग जाते हैं। वीडियो में आगे हम डिटेल में इस बारे में बात करने वाले हैं, क्यों होता है, कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपकी इस सिचुएशन को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाती है, हमारी कुछ सेल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती है और जो शरीर की सेल्स हैं उनके खिलाफ ही ये काम करने लग जाती हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, इनमें एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ट्रीटमेंट का तरीका ये रहता है कि आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा लोअर कर दिया जाता है, थोड़ा सा सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको बाकी सारी बीमारियां या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में थोड़ा सा अलग होता है, आपके सिम्टम्स के बेसिस पर हम लोग एलोपेशिया एरियाटा को ट्रीट करते हैं। यहाँ पर हमने कारण की बात कर ली है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स बहुत ही क्लियर रहते हैं। आपका हेयर लॉस होता है और पैचेज में हेयर लॉस होता है, कोइन के जैसे, सिक्के के जैसे गोल गोल चकत्तों में आपका हेयर लॉस है वो होने लग जाता है। ये आपको चकते हैं, आपके सिर में एक हो सकता है, नंबर में एक से ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। कारणों की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला सबसे मुख्य कारण आपका स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम है वो आप अच्छे से काम नहीं करता है और आपको एलोपेशिया एरियाटा की समस्या है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप लंबे समय से कोई ड्रग्स ले रहे हैं, कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनके आफ्टर इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों में प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के बाद में भी हमें ये समस्या है वो देखने को मिल सकती है। फैमिली हिस्ट्री रह सकती है, अगर आपके परिवार में आपके फादर या मदर दोनों के साइड में किसी को भी एलोपेशिया एरियाटा की समस्या रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको भी हो सकती है। आपके आप में किसी तरह की कोई डाइटरी डेफिशिएंसीज रह रही हो, आप में आयरन की कमी हो, आप में विटामिन बी 12 की कमी हो, आप में विटामिन डी की कमी हो, ये सारे कारण हो सकते हैं आपके एलोपेशिया एरियाटा के। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें कि दवाइयों के अलावा हम इसका और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आपको अपने डाइटरी इनटेक ठीक करना है, आपको खाना प्रॉपर लेना है, खुद को हाइड्रेट रखना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है आपके स्ट्रेस लेवल्स पे, आपको अपना
स्ट्रेस है वो कम करना है। साथ में आपको चीज़ करनी है कि जो आपका इम्यूनिटी बढ़ाए, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी पैकेज्ड फूड आपको नहीं लेना है, किसी तरह का कोई पैकेज जूस आपको नहीं लेना है। अब वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। होम्योपैथी में बहुत अच्छी ऐसी मेडिसिन्स है जो आपके एलोपेशिया एरियाटा की समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात करें तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके एलोपेशिया एरियाटा को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकती हैं। अगर हम बात करें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पर आपके लिए बेहतर काम करेंगी। लेकिन अगर आप अपने एलोपेशिया एरियाटा को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की ज़रूरत रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स वो होती हैं जो आपके ओवरऑल पूरे सिम्टम्स को, आपके मेंटल सिम्टम्स को देखकर, आपके फिजिकल सिम्टम्स को, आपका पूरा व्यवहार है उसको देखकर आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपकी स्पेसिफिक एक मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। वो मेडिसिन्स बाकी अन्य दवाइयों से आपके लिए बेहतर काम करेगी। अगर हम कुछ कॉमन मेडिसिन्स की बात करें जो कि एलोपेशिया एरियाटा के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, तो हमारी पहली मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम 30 या 200 का प्रयोग आप उन स्थितियों में कर सकते हैं जहां पर आपके बाल बहुत ज़्यादा बंचेज में टूट रहे हों, बाल आपके गुच्छों में आ रहे हों, जब भी आप बाल बनाते हैं हर बार बालों से हाथ भर जाता हो। ऐसी स्थितियों में नेट्रम म्यूर 30 या फिर 200 की 2-2 बूंद आप सुबह, दोपहर, शाम 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। 15 दिन के बाद में आप अपना प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पाता है तो। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी रहती है थूजा। थूजा 200 का प्रयोग हम उन स्थितियों में करते हैं जहां पर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री रहती है एलोपेशिया की, साथ में आपको एलोपेशिया के साथ इचिंग काफ़ी रहती है, आपकी स्कैल्प ड्राई रहती है, आपको डैंड्रफ रहता है, तो थूजा 200 आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होगी। थूजा 200 को आपको सप्ताह में सिर्फ 2 दिन काम में लेना है। सप्ताह में 2 दिन 2 बूंद आपको सीधा जीभ पर लेनी है। आप 15 से 20 दिन मेडिसिन लेकर देखिए, अगर आपको इफ़ेक्ट लगता है आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड, एसिड फोस। एसिड फोस का प्रयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां पर आपको एलोपेशिया एरियाटा की समस्या हो लेकिन साथ में आपके बाल है वो सफ़ेद होने लग गए हैं। सफ़ेद बालों की वजह से आपको खुजली बहुत ज़्यादा रहती है, इचिंग रहती है। ऐसी स्थितियों में एसिड फोस 30 दिन में 3 बार आप 15 से 20 दिन तक यूज में ले सकते हैं। एसिड फोस 30 की 2 बूंद आपको सीधा जीभ पर लेनी है 15 से 20 दिन तक। नेक्स्ट अगर हम हमारी मेडिसिन की बात करें तो हमारा एक मदर टिंचर है जिसको आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना है। ये मदर टिंचर है हमारा कोक्लेरिया का मदर टिंचर, कोक्लेरिया क्यू। इस मदर टिंचर को आप, अगर आपके सर में डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है, आपका डेंड्रफ बहुत अच्छे से कम करेगा, और साथ में जहाँ जहाँ पर आपको स्पॉट्स हो रखे हैं उन स्पॉट्स पर अगर आप लगाते हैं, जहाँ पर आपके एलोपेशिया एरियाटा के चकत्ते हो रहे हैं, जहाँ पर आपके बाल जा रहे हैं, उन जगहों पर अगर आप थोड़े से, जो भी आप हेयर ऑयल काम में लेते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस का नहीं होना चाहिए, उसमें 5 से 10 बूंद आप मदर टिंचर की मिलाइए और कॉटन की सहायता से पूरा रूट्स तक उसको लगाइए। अगर आप ऐसा 15 से 20 दिन तक करते हैं आपकी डैंड्रफ की समस्या ख़त्म होगी, साथ में आपका जो हेयर फॉल बहुत रैपिडली हो रहा है उसमें आपको कमी है वो देखने को मिलेगी। ये कुछ मोस्ट कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो एलोपेशिया एरियाटा के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक है डॉक्टर रौनक होम्योपैथी क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर।
ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की एक बहुत मिनिमल सी फीस हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो।